हमारा बच्चा 90 नंबर लेके आ रहा है, उनका 40 नंबर ला रहा है। वो 40 नंबर वाला पास हो गया, उसको नौकरी पे बिठा दिया, और 90 नंबर वाला फेल है, उसका बाप रिक्शा चला रहा है 90 नंबर वाले का, 40 नंबर वाले का आईएएस है। तुम कर क्या रहे हो? अभी तक तो हमें SC एक्ट में फंसाया जाता था, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। जेल में डाल दो, उसके बाद सब गवाह होंगे, सब सबूत होंगे। हमें ना तो योगी जी से दिक्कत है, ना मोदी जी से दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ कानून से है और समानता होनी चाहिए। हमको ये बताइए, अगर इतना छुआछूत होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर का ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे होता? आप हमको बताएं, कोई साक्ष्य है किसी के पास कि भेदभाव हुआ है? UGC कानून लाके इन्होंने बैठे बैठाए जो है अपने कपार पे बवाल ले लिया, ये उनकी गलती है। आप ये बताइए कि एक तरफा अगर कोई कानून आपके लिए ला दिया जाए जिसमें आपकी कोई सुनवाई ही ना हो, वैसा कानून की क्या आवश्यकता है? हमें जाति समाप्त करनी है तो ब्राह्मणों को अपनी बेटी हमसे ब्याह देनी चाहिए। हमें ये बताइए, भीमराव अंबेडकर जी ने ब्राह्मण लड़की से शादी किया था कि नहीं उस जमाने में? तो तुम्हारे गांव में दम होना चाहिए ब्राह्मण लड़की रखने के लिए। आज लव मैरिज चल रहा है, ठीक है, जो जिससे चाह रहा है उससे शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम्हारी औकात 5 किलो राशन खरीदने पे है, तो तुम जब अपना राशन लेके सरकार से अपनी खर्चा चला रहे हो तो लड़की कहाँ से रखोगे ब्राह्मण? UGC रोल बैक चाहिए, आरक्षण हमको समाप्त चाहिए, ये सरकार की व्यवस्था है। जो गरीब है वो सरकार उनको व्यवस्था दे, उनकी मुहैया कराए। 90 नंबर और -40 वाले को बराबर ना करे, सीधी सी बात है। दूसरा, SC ST एक्ट में जिसको फर्जी फंसाया जा रहा है और जो हमको मिल जा रहा है कि ये फर्जी फंसे हैं, उसकी आर्थिक मदद सरकार करे, और जो फर्जी फंसाया है उसके लिए कठोर कानून बने। और हम सरकार बस इतना ही चाहते हैं, और हमको मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं है बस। मगर ये जो इसके पक्षधार हैं दादा, वो बार बार कहते हैं कि सामाजिक प्रताड़ना हम लोग झेलते हुए आए। हमारे ये हम कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए। आज मोदी जी 75 साल उम्र हो गया है कि नहीं? आजादी कितने साल हुआ हमारे देश को आजाद हुए? 76 साल। हम कह रहे हैं 10 साल से बच्चा जानकार हो जाता है, बच्चे को सब कुछ दिखाई देता है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी 3 बार मुख्यमंत्री ऐसे ही बन गए। अगर प्रताड़ना हुआ होता तो जो है, मोदी जी खुद कहते हैं कि हम OBC से आते हैं, तो कैसे प्रधान मुख्यमंत्री बन गए? हमको ये बताइए किस आधार पे? और हम कह रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो है आरक्षण से पहले पढ़ाई किया था ना, देश आजाद होने से पहले। तो अगर इतना छुआछूत था तो वो पढ़ाई कैसे अपना पूरा किए, और वो विदेश क्यों कैसे चले गए? हमको ये बताइए, अगर इतना छुआछूत होता तो बाबा भीमराव अंबेडकर का ब्राह्मण कन्या से विवाह कैसे होता? आप हमको बताएं, कोई साक्ष्य है किसी के पास कि भेदभाव हुआ है? कि सिर्फ राजनीति के चक्कर में उंगली उठा के काम नहीं न चलेगा। जनता जागरूक हो चुकी है, कोई बहरी नहीं है। अगर सरकार इस पे एक्शन नहीं लेगी तो 29 में इनको समस्या झेलना होगा। 2024 में एक अफवाह उड़ी थी कि रिजर्वेशन, ये सरकार अगर 400 पार आ गए तो सरकार रिजर्वेशन खत्म कर देगी। क्या हाल हुआ सरकार का? सांसदों की संख्या किस तरीके से? 2024 में उससे हाल नहीं हुआ। 2024 में हाल इसलिए हुआ कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी का पटरी नहीं खा रहा था। पहले ये जान जाइए, 33 सीट योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को सौंपा था कि इस पे चेहरा चेंज हो जाना चाहिए। उन्होंने चेहरा नहीं चेंज किया, उसका भुगतान इनको उत्तर प्रदेश में 33 सीट से झेलना पड़ा। पहले हकीकत आप जमीनी पे उतरिए, वहां से बात करिए। जैसे महेंद्र नाथ पांडे, सिर्फ जो महेंद्र नाथ पांडे जी, अगर उनका सिर्फ चेहरा चेंज कर दिए होते तो वो सीट बीजेपी की होती, ठीक है। तो पहले ये जान जाए कि जनता में आक्रोश, जैसे इस बार जो है ना UGC कानून लाके इन्होंने बैठे बैठाए जो है अपने कपार पे बवाल ले लिया, ये उनकी गलती है। आप ये बताइए कि एक तरफा अगर कोई कानून आपके लिए ला दिया जाए जिसमें आपकी कोई सुनवाई ही ना हो, वैसा कानून की क्या आवश्यकता है? भाई हम गलत करेंगे तब ना हमारे पर कोई आरोप लगेगा। यूपी का चुनाव भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा आएंगे, बाबा को कोई रोकेगा नहीं, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, ये दिमाग से भरम निकाल दें। सर तो भाजपा ही आप कह रहे हैं, जब भाजपा गलत कर रही है? भाजपा नहीं गलत है, कौन कर रहा है? भाजपा 11 सदस्यीय टीम है। हम भाजपा के कतई विरोधी नहीं है, पहले आप ये जान जाइए। हम सिर्फ नीति के सिर्फ 2 कानून 3 कानून ये जो है वो बहुत गंदा है। सबसे पहले UGC, अगर UGC कानून भी नहीं आया होता तो शायद हम सवर्ण इतना विरोध नहीं करते। सीधी सी बात है, क्योंकि सवर्ण जानता है, सवर्ण रोजगार पैदा करता है, रोजगार करने के लिए सवर्ण पैदा नहीं हुआ है। मैं खुद 2 नौकर रख के तनख्वाह देता हूँ।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सवर्णों को तनख्वाह और नौकरी से कुछ लेना देना नहीं है। शुभ नाम क्या बताया था? हमारा कमलेश सिंह नाम है। कमलेश जी जो अभी जो पूरी की पूरी व्यवस्था चल रही है, इसके जो समर्थक, एक तो पानी वाला, मैंने आपको बताया कि पानी वाला ऐसे बोलते हैं, छुआछूत वाला बोलते हैं। नहीं, ये कुछ गलत लोग स्टेज से खड़े होकर ये बोलते हैं कि अगर हमें जाति समाप्त करनी है तो ब्राह्मणों को अपनी बेटी हमसे ब्याह देनी चाहिए। हमें ये बताइए, भीमराव अंबेडकर जी ने ब्राह्मण लड़की से शादी किया था कि नहीं उस जमाने में? तो तुम्हारे गांव में दम होना चाहिए ब्राह्मण लड़की रखने के लिए। आज लव मैरिज चल रहा है, ठीक है, जो जिससे चाह रहा है उससे शादी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तुम्हारी औकात 5 किलो राशन खरीदने पे है, तो तुम जब अपना राशन लेके सरकार से अपनी खर्चा चला रहे हो तो लड़की कहाँ से रखोगे ब्राह्मण? तुम्हारा जो तुम्हारी जो अच्छी अच्छी कन्याएं हैं वो कोई और पंथ वाले उठा ले जा रहे हैं। पहले उनको सेव करो, उसके बाद ब्राह्मण कन्या की बात करो, ठीक है? हाँ, जो नीम भीम की बात करते हैं तो हाँ, नहीं जय भीम नहीं, नीम और भीम की जो बात करते हैं, पहले वो अपने कन्याओं को सुरक्षित करें, बाद में ब्राह्मण कन्याओं को ढूंढें। आज तक ज्यादा से ज्यादा जितना भी धर्म परिवर्तन हुआ है आप उठा के देख लेंगे तो SC ST वाले आपको मिलेंगे। पसमंदा जो इसीलिए वो मर भी जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, बस ये जान जाइए। और जो है ना, शुरू से रहा है कि जो शक्तिशाली है औरत उसी के पास रही है। औरत की कोई जाति नहीं होती, पहले ये जान जाइए। औरत बिना जात की होती है, जिस पुरुष से उसकी विवाह होता है वो जो है उस जाति की हो जाती है। बस सक्षम होना चाहिए, अपने गांव में दम होना चाहिए, तब वो चाहे ब्राह्मण की कन्या हो, चाहे क्षत्रिय की कन्या हो, चाहे कोई कन्या हो, ठीक है, उनके पास जाती है। क्योंकि जंगल में भी जब शेरनी का विवाह होना होता है तो शेर अच्छा शेर चुनती है। बस वही चीज है। तुम अपना नौकरी अपने काबिलियत पे लाओ और बनो अधिकारी। और अधिकारियों में देखो ना, हम कह रहे हैं IAS PCS में जो सवर्ण हुए हैं, अरे SC ST हुए हैं, उनमें ढूंढ लो, हमें लग रहा है 25% सवर्ण मिलेंगी महिलाएं, लव मैरिज शादी की होंगी। गांव में दम होना चाहिए ना, ब्राह्मण कन्या या क्षत्रिय कन्या रखने के लिए। वो झेल ही नहीं पाएंगे, वो टेम्परेचर ही उनका नहीं है। समानता कैसे लाई जाएगी इसकी वजह? अगर रिजर्वेशन हटेगा तो क्या बदलेगा? जो रिजर्वेशन हट जाएगा तो ऑटोमेटिक समानता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब मेहनत करेंगे, सब पढ़ेंगे, सब नौकरी के लिए दौड़ेंगे। समान जो भेदभाव है वो सिर्फ आरक्षण है, बस। हाँ, पहले कहा आदि शंकराचार्य जी ने समानता के लिए, हिंदवा सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। समानता की बात करते हो तो समानता पहले ही हमारे आदि शंकराचार्य कह चुके हैं इस बात कि हिंदू आपस में मा जाए, सहोदर भाई है, कोई ऊंच नीच नहीं है। जब कोई ऊंच नीच नहीं है तो फिर ये आरक्षण रूपी बेड़ियां डाल करके UGC जैसा कानून लागू करके उनको घोड़े को गधा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? रही बात कि जैसे वो कहते हैं कि भाई हमें आरक्षण से ही ये आगे बढ़ेंगे, आरक्षण आप दीजिए ना, आरक्षण आर्थिक आधार पर दीजिए। ठीक है, आपने राम मंदिर बना दिया, ठीक है, आपने धारा 370 हटा दी, लेकिन UGC जैसा कानून लागू करके आज अभी तक तो हमें SC ST एक्ट में फंसाया जाता था। कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं, जेल में डाल दो, उसके बाद सब गवाह होंगे, सब सबूत होंगे, तब आपको जमानत मिलेगी। लेकिन UGC जैसी ला करके हमारे बच्चों के पैरों में बेड़ियां डालना चाह रहे हैं, बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हो। हमें ना तो योगी जी से दिक्कत है ना मोदी जी से दिक्कत है, दिक्कत सिर्फ कानून से है और समानता होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर ये जब से ये शुरू हुआ है UGC वाला पूरा, अखिलेश यादव तो PDA में P को ब्राह्मण पूरा बताने लगे कि PDA में P तो ब्राह्मण, पंडित बोलने लगे, कह रहे पंडित हैं, तो वो तो अपनी तरफ लेके आ रहे, तो योगी आदित्यनाथ को उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनको लग रहा है कि प्रभाव पड़ेगा, योगी जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं मनोज तिवारी खुद कहता हूँ योगी जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन ये राजनीतिक लोग हैं जो अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे। सबसे बड़ी बात है, आप अगर आरक्षण खत्म करना चाहते हो, आरक्षण खत्म नहीं करिए, आप आरक्षण को सुधार करिए और गरीब को आरक्षण दीजिए। हम हर चीज में अगर विकलांग उसे आरक्षण दो, 4 गुना करके दो, 4 गुना करके दो, मंजूर है। जो विकलांग है उसे 4 गुना करके दो, जो आर्थिक रूप से गरीब है उसे दो, डबल करके दो। किसी भी जाति का, किसी भी जाति से तो हमें मतलब ही नहीं है, हम हिंदू हैं, हमें जाति से तो मतलब ही नहीं है। पर तुम ये राजनीति क्यों खेल रहे हो? हमारा बच्चा 90 नंबर लेके आ रहा है, उनका 40 नंबर ला रहा है, वो 40 नंबर वाला पास हो गया, उसको नौकरी पे बिठा दिया, और 90 नंबर वाला फेल है,
उसका बाप रिक्शा चला रहा है 90 नंबर वाले का, 40 नंबर वाले का IAS है। तुम कर क्या रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? देश में लड़ाई करवाओगे। मुझे ये नहीं मालूम ये भाई कौन सी जाति का, मुझे नहीं मालूम ये भाई मेरा कौन सी जाति का, लेकिन मुझे ये बताओ कि हम लोग अगर एक है, क्यों है? ये भाई हमारे हिंदू है, कोई भी जाति के हमें फर्क नहीं है, पर हमें आपस में बांट क्यों रहे हो भाई? राजनीति करनी है, हाँ राजनीति करनी है। तुम्हें कुर्सी अगर देनी है, तुम्हें जो हार जाता है, चाहे दलित हो, वाल्मीकि हो, जो भी हो, उन्हें दो ना अपनी कुर्सी, उसे कहते हैं। आप कह रहे हैं बांट रहे हैं, ये जो इसके पक्षधार है रिजर्वेशन के, वो कहते हैं बांट तो ब्राह्मणों ने शुरू किया कि उनको ऊंची की पदवी दे दी गई, हमें नीचे कैसे बांट दिया है? ब्राह्मण अगर बांटते, एक सेकंड दादा, ब्राह्मण अगर बांटते, अलग सबसे कम संख्या में कौन है? जैन, पारसी, -15%, 0.15%, पारसी -7%। इन लोगों का विकास नहीं हुआ है। ब्राह्मण मात्र 15% और ST SC OBC 22 से 24% रहेंगे। हमने इनका शोषण किया, उनका शोषण नहीं कर पाए। जो माइनस पॉइंट में है उनका शोषण नहीं कर पाए, वो अपना भला करके हमसे आगे निकल रहे हैं। ब्राह्मण ने किसका? भैया ब्राह्मण ने तो शिक्षा दी है, विद्या दी है, वेद रहे, पढ़े लिखे रहे, जेंटल रहे। अगर जो ब्राह्मण नहीं होते तो आज आजादी नहीं होती। मंगल पांडे कौन था? ब्राह्मण था। 1857 में पहली कुर्बानी दी। अब भैया मेरी तबीयत खराब है, नहीं मैं बहुत कुछ बोलता। कॉलेजेस में, स्कूल में कहाँ भेदभाव करते हैं? वही जो कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, साथ में चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बैठ, किसी को नहीं पता होता कि कौन किस जाति का है। कॉलेज स्कूलों में आज तक नहीं भेदभाव होता। किसी ने मांगा भी नहीं कि हमें जो ये UGC लाइए। हम इतना कहना चाहते हैं कि भूख प्यास की क्या कोई जाति होती है? विकास की, बदलाव की क्या जाति होती है? सबको रोजगार चाहिए, सबको पक्की सड़कें चाहिए, सबको शिक्षा चाहिए, सबको दवाई चाहिए, सबको रोजगार चाहिए, सबको बदलाव चाहिए। किसको नहीं चाहिए? किस जाति को नहीं चाहिए? सबको चाहिए। क्यों भेदभाव करते हो? किसी को ऊंचा किसी को नीचा क्यों करते हो? किसी की योग्यताओं को, क्षमताओं को, कैपेबिलिटीज को क्यों तुम उसको लंगा लूला पाहिज बनाते हो? संदीप तिवारी है सर मेरा नाम। संदीप तिवारी जी, ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आप कर रहे हैं, क्या निष्कर्ष है? क्यों हटाना चाहते हैं रिजर्वेशन? मैं रिजर्वेशन इसलिए हटाना चाहता हूँ मित्र, क्योंकि 44 साल तो मेरी उम्र हो गई और आज मैं देखता चला रहा हूँ 75 सालों से रिजर्वेशन दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन एक राजनेताओं का अड्डा बन गया, जाति एक अड्डा बन गया। क्योंकि गरीबी जो होती है वो हर जात में आती है। अब जैसे जो मर्सिडीज में चलने वाला है चिराग पासवान, या SC ST का कोई व्यक्ति है जो चल रहा है रोल्स रॉयस में, उसको मिलना चाहिए या उस ठेले वाले को मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो। अभी ऐसी पोजीशन में देखता हूँ दिल्ली में भी और प्रतापगढ़, UP, हर जगह, क्योंकि मेरे तो ऑल इंडिया में घूमता रहता हूँ, मार्केटिंग वर्क है। हर जाति के, हर जो है सवर्ण जाति के ऐसे व्यक्ति आपको मिलेंगे जो बेचारे पान की दुकान लगाए हैं, खोखा लगाए हैं, ठेला लगाए हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो आप ये बताइए, जाति को देख करके रिजर्वेशन देंगे तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? जैसे मैं अभी एक दो उदाहरण आपको दे रहा हूँ। भारत के नासा में 32% जो है साइंटिस्ट हैं इस समय में। इसरो में अगर आरक्षण नहीं है तो इसरो टॉप पे जा रहा है। क्रिकेट में आरक्षण नहीं है, टॉप पे जा रहा है। क्या कारण है कि जहां आरक्षण है, आरक्षण सीटें हैं, अगर आप ले लो, आपके विधानसभा आसपास में या लोकसभा में कोई आरक्षित सीट है तो जनाई पड़ जाती है कि यह जो है आरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ काम नहीं हुआ। और रही बात, जो लोग आरोप लगाते हैं कि मुझे 5000 वर्ष पानी नहीं पीने दिया गया, मैं मित्र आपसे यह कहना चाहता हूँ, देश जब से आजाद हुआ उसके बाद से अभी तक कोई भी सबूत ऐसा नहीं है। मैं जिस गांव से आता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे परदादा ने कुआं बनवाया और SC ST लोगों को हमारे चक के जमीन में बसाया। ठीक है जी, क्यों बसाया? क्योंकि गांवों की संख्या कम होती थी, लोगों की संख्या कम होती थी, लोग बसें, लोग रहें। ये झूठा नैरेटिव, कुछ चंद्रशेखर रावण जैसे लोग आकर के झूठा नैरेटिव तैयार करके देश में जो है गृह युद्ध का माहौल तैयार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रीमी लेयर लागू करो। आप
क्रीमी लेयर लागू करो हर जात में। तो केंद्र सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा कि मैं ओबीसी को तो हटा दूंगा, क्रीमी लेयर में दे दूंगा, लेकिन एससी एसटी को नहीं दूंगा, क्योंकि इनके साथ भेदभाव हुआ है। दिल्ली में बैठे भाई साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि मर्सिडीज में घूम रहे हैं और वो भी आरक्षण का लाभ रहे हैं। तो उनके जो भाई हैं, एक रिक्शा चलाने वाला है एससी और एक आईएएस है एससी, क्या उसका बच्चा दोनों कंपैरिजन कर सकते हो आप? आईएएस का बच्चा तो पढ़ेगा टॉप में जो एससी होगा, और जो रिक्शा चलाने वाला होगा किसी वर्ग का होगा या एससी होगा, तो क्या उसका बराबरी कर सकता है? तो हम लोग क्रीमी लेयर की मांग कर रहे हैं, या तो इसको जो है पूरी तरह खत्म करो। यूजीसी समाज में अगर आरक्षण हो तो आर्थिक आधार पे हो और हर जाति को, जी 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 किसी के साथ भेदभाव आर्थिक आधार पर हो। और जो इन्होंने जाति के नाम पे कानून बनाए हैं, जैसे भी यूजीसी आपस में भाइयों को जो है बांटने के लिए, और एससी एसटी इन्होंने फंड मुआवजा करा दिया। बीजेपी गवर्नमेंट ने सिर्फ अपना ये क्या किया, रोटी सेकने का काम किया। मेरे मित्र एससी में एसटी में कोई भी हो, सब मेरे भाई हैं। अगर इनको पढ़ाई दिया जाए, अभी तो चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि मैं आपको बताऊं, जब से योगी जी सत्ता में बैठे हैं, कह नहीं सकते मोदी जी, क्योंकि लाने वाले मोदी जी से, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इतना अच्छा योगी ने काम किया है कि अमित शाह और मोदी को अंदर से खुद भय व्याप्त है। वो उनको हटाने के लिए यूजीसी ले आए।